भारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच में हर आंखें खोज रही थी कि आखिर इस उथल-पुथल के बावजूद प्रशांत किशोर चुप क्यों हैं। तो आपको बता दें कि प्रशांत किशोर कभी भी चुप नहीं रहे हैं और योजना और रणनीति के मामले में वो हमेशा रणनीति बनाते रहे हैं और उन्होंने हर काट और हर मोड़ के लिए एक अलग फार्मूला तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि भाजपा के बिना सरकार कैसे बनेगी और कैसे चलेगी, इसके लिए भी प्रशांत किशोर ने फार्मूला सुझा दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले हमने आपको बताया था कि प्रशांत किशोर ने सोई हुई भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जगाने का काम किया था कांग्रेस और अन्य दलों को जो कि G23 की कोशिश कर रहे थे, उसमें तेज़ी नहीं आ रही थी। इसको लेकर के प्रशांत किशोर ने अचानक से एक ऐसा पासा फेंका जिसको लेकर के देश की राजनीति में उफान आ गया था। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी को उन्होंने आगे बढ़ाया था और ममता बनर्जी के साथ कई नेताओं की बातचीत कराई थी, जिसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार से बातचीत हुई थी। और उसके बाद से ये कहा जाने लगा था कि तीसरे मोर्चे की कवायद में भाजपा के विरुद्ध कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने एक अभियान शुरू कर दिया है और कांग्रेस को पीछे ढकेल दिया है। कांग्रेस को लेकर के और कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर के भी प्रशांत किशोर ने बहुत सारी बातें कही थी। लेकिन अब जबकि बिहार सहित अन्य जगहों पर जम करके भारतीय जनता पार्टी का विरोध शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ एनडीए के घटक दल जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के बिहार में सरकार चला रहे हैं, वो संतुष्ट नहीं है। नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। इन सब के बीच में जो 5 राज्यों में चुनाव 2022 में होने हैं और 2023 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उन सारे सीटों को लेकर के और बिहार को लेकर के एक बड़ी बात प्रशांत किशोर ने कह दी है। शायद यही कारण है कि दिल्ली में लालू प्रसाद के यहाँ ज़बरदस्त बैठक हो रही है और लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को दिल्ली में रोक करके इस सारी रणनीतियों से रूबरू करा रहे हैं। आपको बता दें कि भीतरखाने में भाजपा विरोधी जो एक गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है, एक कोशिश चल रही है, उस कोशिश को मूर्त रूप देने के लिए कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं और उनका फार्मूला बिहार में भी कारगर साबित होने वाला है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की चुप्पी टूटने के बाद बहुत कुछ निकल करके सामने आएगा, लेकिन प्रशांत किशोर ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान बहुत सारी बातें कही। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि अगर इन जो 5 राज्यों में और 2023 में 5-6 राज्यों में चुनाव होने हैं, इन सब में अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत भी हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सिर्फ एक तैयारी, कोशिश और एक मजबूत गठबंधन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि लगभग 200 सीटें हैं जो 2022 और 2023 में चुनाव के बाद लोकसभा के लिए होते हैं। अगर इन सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के बढ़त भी हो जाती है तो लोकसभा चुनाव के परिणाम अलग होंगे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने जो फार्मूला दिया है, उस फार्मूला में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का आना और नीतीश कुमार का जुड़ना लाजमी हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की चुप्पी और भारतीय जनता पार्टी का बार बार नीतीश कुमार के साथ संबंधों को लेकर, उनके डिमांड को लेकर के बैकफुट पर जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को शायद समझ गई है कि नीतीश कुमार कभी भी उसका हाथ झटक सकते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार को बैकफुट पर रखने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश और नीतीश कुमार के लिए बाहें फैला करके इंतजार कर रहा साझा विपक्ष, दोनों में नीतीश कुमार किसे चुनते हैं। हालांकि ललन सिंह के बयान से बहुत कुछ सामने स्पष्ट नजर आया है और RCP सिंह के साथ तलखी बढ़ना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं ललन सिंह ने यह तय कर लिया है कि अब आने वाले समय में एक बार फिर से 2015 की तरह प्रशांत किशोर के हाथ में नीतीश कुमार का भविष्य दिया जाएगा और 2024 से पहले एक बड़ा परिवर्तन बिहार से शुरू होगा जो दिल्ली तक पहुंचेगा और प्रशांत किशोर इसको लीड कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, क्योंकि ऐसी खबरों के लिए भारत लाइव हमेशा प्रयास करता रहता है और खबरें भीतर खाने से निकालकर आप तक पहुंचाता है। प्रशांत किशोर की अगर रणनीति और फार्मूला काम कर गया तो एक बार फिर से बिहार में एक बड़ा परिवर्तन आप देख सकते हैं और ये परिवर्तन दिल्ली की गद्दी हिला दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि लालू प्रसाद को बिहार चाहिए और नीतीश कुमार को दिल्ली, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से नीतीश कुमार को चेकमेट कर दिया है, उसका बदला लेने के लिए नीतीश कुमार 2014 से ही तड़फड़ा रहे हैं और इंतजार भी कर रहे हैं। शायद उसी का रणनीति का हिस्सा भी था कि नीतीश कुमार ये चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कोप का भाजन नहीं बने और इसलिए 2017 में उन्होंने पाला भी बदल लिया था। अब इस पूरी रणनीति का कहीं ना कहीं
खुलासा धीरे धीरे होता नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर की रणनीति और जितनी मजबूती के साथ उन्होंने बातें रखी है वो स्पष्ट कर रहा है कि इस देश में एक नए धारा की राजनीति की शुरुआत होगी और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने से पहले कई राज्यों में सत्ता का हस्तांतरण और परिवर्तन होना संभव लग रहा है। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।